अभी हम स्टार्ट करेंगे गोविंद पारिक से। तो सबसे पहला जो हमारा 1 से 80 पेजेस तक का है वो क्या है? तुलनात्मक अध्ययन है। इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको बार बार पढ़ो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस करो, एक दूसरे से पूछो। ठीक है, इसमें क्या दिया है आपके पास? चरक, सुश्रुत, वाग्भट और बाकी जो संहिताएं हैं, माइनर संहिता, इन सब का कंपैरिजन यहाँ पे दिया है। ये वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और एक आपको रिफ्रेश भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको बेस्ट पढ़ने का तरीका यही है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे पढ़ो, आपस में पढ़ के एक दूसरे से पूछो। ठीक है, बार बार इसको जो है देखने की जरूरत होती है, बार बार इसको पढ़ना पढ़ना होता है और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इस पार्ट से एएमओ में बनते हैं। और इसके साथ साथ एआईपीजीटी में भी इसके काफी क्वेश्चन जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं यहाँ से इस पार्ट से बनते हैं। तो ये पार्ट तो आपको नहीं छोड़ना होता है, इसे आपने बार बार पढ़ना है। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे तुलनात्मक अध्ययन से। सबसे पहला हमारे पास क्या लिखा है? त्रिसूत्र। तो त्रिसूत्र क्या है? हेतु, लिंग और औषध। ठीक है, हेतु, लिंग और औषध, इसको त्रिस्कंद भी कहते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे त्रिसूत्र को त्रिस्कंद भी कहते हैं। यहाँ देखो लिखा है हेतु, लिंग, औषध, त्रिस्कंद और त्रिसूत्र क्या है? एक ही चीज है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? त्रिदंड। त्रिदंड किसे कहते हैं? सत्व, आत्मा, शरीर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को त्रिदंड कहते हैं। सत्व, आत्मा, शरीर के कॉम्बिनेशन को त्रिदंड कहते हैं। सत्व, आत्मा, शरीर। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? त्रिस्थूण है। यहाँ पे त्रिस्थूण क्या है? वात, पित्त, कफ है हमारे त्रिस्थूण। ठीक है, जब हमने 21st चैप्टर पढ़ा था सुश्रुत सूत्र का, तो वहां पे हमने कहा था कि जो हमारा वात, पित्त, कफ है वो कैसे धारण करता है शरीर को? जैसे पिलर से एक मकान जो है उसका धारण होता है, तो वैसे उसको क्या कहते हैं? पिलर्स को स्थूण कहते हैं। तो वैसे ही हमारे वात, पित्त, कफ को भी क्या कहते हैं? त्रिस्थूण कहते हैं। ये भी कैसे हैं? 3 स्तंभ की तरह है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इनको क्या कह दिया? वात, पित्त, कफ को त्रिस्थूण कह दिया। तो ये त्रि वाले जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? त्रिस्तंभ। एक ही बात है, स्तंभ, किसी ने स्थूण कहा, किसी ने स्तंभ कहा। ठीक है, तो स्तंभ क्या है? वात, पित्त, कफ है, पिलर्स की तरह हमारी बॉडी को धारण कर रहे हैं। नेक्स्ट इस तरह उपस्तंभ। 3 उपस्तंभ कौन है? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य या फिर आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये क्या है? 3 उपस्तंभ हैं। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। आहार जरूरी है ना, प्रॉपर स्लीप जरूरी है और ब्रह्मचर्य जरूरी है। इसके साथ साथ यहाँ पे अष्टांग हृदय क्या कहते हैं? आहार, शयन और अब्रह्मचर्य इन्होंने कहा है। अब्रह्मचर्य आचार्य वाग्भट ने यहाँ पे अष्टांग हृदय में कहा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं त्रिस्कंद। हमने देख लिया हेतुलिंग औषध, उसके साथ त्रिस्कंद के साथ क्या सेम था? त्रिसूत्र। ठीक है, त्रिसूत्र और त्रिस्कंद दे आर सेम। नेक्स्ट स्कंद त्रय। ठीक है, जिसमें स्कंद पहले आ रहा है, त्रय बाद में आ रहा है, वो क्या है? हेतु, दोष, द्रव्य। हेतु, दोष, द्रव्य, ये क्या है? स्कंद त्रय है। ठीक है, इसी के साथ ऊपर देखो क्या लिखा है? अनुबंध चतुष्टय लिखा है। अनुबंध चतुष्टय हम कहाँ पढ़ते हैं? चरक में पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर में। क्या क्या है अनुबंध चतुष्टय? अविधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। चरक सूत्र 1 के विमर्श में ही ये दिया हुआ है। ठीक, चरक सूत्र 1 के विमर्श में ही ये दिया हुआ है, स्टार्टिंग के पेजेस में ही। ठीक है, अनुबंध चतुष्टय क्या है? अविधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम आते हैं अब धूमपान पे। ठीक, तो धूमपान में आचार्य चरक ने कितने धूमपान बताए हैं? 3 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। ठीक, और आचार्य सुश्रुत ने क्या ऐड किया इसमें? कासघन और वामक ऐड किया है। इसी में कासघन और वामक ऐड किया है। शारंगधर के 6 हो जाते हैं, उन्होंने क्या ऐड किया है? वृणधूपन ऐड किया है। ठीक है, चरक के 3 हैं, हमने पढ़े हैं ये चैप्टर में। प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक धूमपान है। नेक्स्ट हमारे पास आचार्य सुश्रुत ने कास्कन, वामक इसमें ऐड किया है और शारंगधर जी व्रण धूपन को एक्स्ट्रा मानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो, अब धूम नेत्र प्रमाण की बात हो रही है। क्या डायमेंशन में? अंगुल प्रमाण में। तो धूम नेत्र के प्रमाण क्या क्या है? प्रायोगिक का कितना है? आचार्य चरक जी का सबसे पहले हम देखेंगे कितना है? 36 है। स्नेहिक का 32 है और विरेचनिक का 24 है। तो 36, 32, 24 ऐसे इसको याद रखना है। प्रायोगिक जो है वो थोड़ा बड़ा रहता है हमारा धूम नेत्र। ठीक,
और स्नेहिक जो है वो कितना है, थोड़ा छोटा हो जाएगा 32 अंगुल, और विरेचनिक और छोटा हो जाएगा, ठीक है, 24 अंगुल। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आचार्य सुश्रुत जी का बताया है। तो आचार्य सुश्रुत जी कितना बताते हैं, उन्होंने प्रायोगिक को और भी बड़ा बताया है, कितना, 48 अंगुल बताया है। स्नेहिक सेम है, विरेचनिक सेम है, कासगन वामक दोनों 16-16 है, ठीक है, ये याद रहेंगे। तो हमें याद क्या करना है, सिर्फ प्रायोगिक याद करना है, ठीक। तो प्रायोगिक स्नेहिक विरेचनिक चरक जी के कितने हैं, 36, 32, 24, 36, 32, 24। और आचार्य सुश्रुत जी ने प्रायोगिक के लिए क्या प्रमाण कहा है, 48 अंगुल। और बाकी हमारे स्नेहिक विरेचनिक सेम रहेंगे, कासखंड वामक कितने हैं, 16-16 अंगुल हैं। नेक्स्ट हमारे शारंगधर जी का, हमने शारंगधर जब पढ़ा था वहां पे भी हमने देखा है, ठीक है, इसके साथ साथ बागभट जी का भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, शमन के लिए, शमन शमन उन्होंने क्या माना था, शमन मृदु तीक्ष्ण कहा था, ठीक है, शमन मृदु तीक्ष्ण के साथ साथ कासगन भी माना है उन्होंने, वामक भी माना है, और वृण धूपन भी माना है। ठीक, तो शमन के कितना है, 40 अंगुल है, यहाँ पे 8 हटा के 40 बचा, ठीक, 8 अंगुल। और मृदु के लिए क्या है, मृदु को स्नेहिक भी कहते हैं, इट इज 32 अंगुल। ठीक है, तीक्ष्ण जो है वो शोधन भी है, साथ में तीक्ष्ण तो शोधन करेगा, 24 अंगुल है। शोधन कौन करेगा, विरेचन करेगा, है ना, तो इस तरह से इसको याद रखना है, शमन मृदु तीक्ष्ण। ठीक है, शमन को मध्यम कहते हैं, मृदु को स्नेहिक कहते हैं या बृहण कहते हैं, और तीक्ष्ण को शोधन कहते हैं। कासगन इनका भी 16 अंगुल रहेगा, लेकिन वामक को ये सिर्फ 10 ही अंगुल मान रहे हैं। ठीक है, इसके साथ रणधूपन की लंबाई भी ये 10 अंगुल मान रहे हैं। अब आचार्य वाग्भट जी भी सिमिलर कहते हैं, बस वो कासगन को सिर्फ 10 अंगुल कह रहे हैं, और रणधूपन उनका 8 अंगुल प्रमाण का है। इंपॉर्टेंट है ये, वाग्भट जी ने रणधूपन की लंबाई कितनी बताई है, 8 अंगुल बताई है, और शारंगधर जी ने कितनी बताई है, 10 अंगुल बताई है। अभी यहाँ दोबारा से देखेंगे, वाग्भट और सुश्रुत ने रणधूपन नेत्र की लंबाई कितनी बताई, 8 अंगुल मानी है। जो आपकी बुक में नहीं लिखा है उसको कुछ कुछ नोट कर लीजिए, सब कुछ लिखने का आपको जरूरत नहीं है, जो याद है उसको लिखने का जरूरत नहीं है, जो नहीं है मेंशन, जैसे वाग्भट जी मेंशन नहीं होंगे तो उसको आपने लिख लेना है। शारंगधर जी ने रणधूपन नेत्र की लंबाई कितनी कही है, 10 अंगुल कही है। आगे चलेंगे, तो अब प्रायोगिक धूमपान कब कब लेना है इसके भी काल बताए हैं, ठीक। तो चरक जी ने प्रायोगिक के काल कितने बताए हैं, 8 बताए हैं। लेना सिर्फ 2 बार है दिन में, लेकिन कब कब ले सकते हैं उसका टाइमिंग 8 टाइम बताए हैं। तो कब कब है, स्नान के बाद, भोजन के बाद, वमन, छींक, दांतोन्नस्य, अंजन, निद्रा के पश्चात जो है, इन सब के बाद हम प्रायोगिक धूमपान दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बागभट जी क्या कहते हैं, बागभट जी यहाँ पे प्रायोगिक धूमपान के कितने काल बता रहे हैं, 8 ही बता रहे हैं, जैसे चरक जी ने बताया। मृदु या ब्रीहण धूमपान के कितने बता रहे हैं, 11 काल बता रहे हैं। मृदु हमारा कौन सा था, स्नेहिक वाला था, स्नेहिक क्या करेगा, ब्रीहण करेगा, ठीक। तो हमारे कितने काल बता रहे हैं, 11 बता रहे हैं। तीक्ष्ण या विरेचनी के 5 काल बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया है आगे, ठीक है। प्रायोगिक के 8 ही काल बताए हैं, जैसे चरक ने बताए हैं। मृदु और या ब्रीहण के 11 काल, थोड़े ज्यादा उसके बता दिए। तीक्ष्ण को तो हमें सोच समझ के करना है, तो 5 ही काल इसके बताए हैं, ठीक। ऐसे इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे सुश्रुत जी ने बताए हैं, उन्होंने टोटल 12 काल बताए हैं, इनको आगे डिवाइड किया है। तो पीएसपी करके आप लिख सकते हैं, 453, 453, जैसे भी आपको सही रहे। प्रायोगिक के काल इन्होंने 4 बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं, दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन और शस्त्र कर्म के बाद ये कराने हैं, ठीक। इसमें मेनली हमें ये काउंटिंग याद रखनी है, बाकी तो इतना जरूरी नहीं है ये पीछे वाला याद करना। तो स्नेहिक के लिए हमारा क्या है, 5 काल बताए हैं, कब कब, मूत्र त्याग के बाद, मैथुन के बाद, क्षयथु के बाद, हंसने के बाद और क्रोध के बाद। तो ये टोटल 5 काल हो जाते हैं स्नेहिक के लिए। नेक्स्ट हमारे पास विरेचनिक के लिए फिर से कम है ना काल, 3 ही काल है। कब कब, स्नान के बाद, दीवा सौंप के बाद और छर्दी के बाद, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से क्या आ रहा है, निद्रा के भेद, ठीक है, निद्रा के भेद यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, चरक जी ने कितने टाइप की बताई है, 6 टाइप की बताई है। कौन से अध्याय में बताई है, याद करो, चरक सूत्र में, ठीक है। कौन कौन सी है, तमो भवा, श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर संभवा, हो गई 3। आगंतुकी, व्याध्यानुवर्तनी और रात्रि स्वभाव प्रभवा, ये जो है हमारी 6 टाइप की क्या बताई है, निद्रा के भेद बताए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था, रात्रि स्वभाव प्रभवा कैसी होती है, वो भूतदात्री होती है, भूतदात्री होती है। और तमो भवा के लिए क्या कहा था,
कि वो पाप का मूल है, अगस्त्य मूलम, है ना। पाप का मूल कहा था किसको? तमो भवा को। और रात्रि स्वभाव प्रभवा को क्या कहा था? भूतदात्री कहा था। नेक्स्ट सुश्रुत जी ने कितनी बताई है? 3 ही बताई हैं। कौन कौन सी? स्वाभाविक, वैकारिक और तामसी। स्वाभाविक, वैकारिक और तामसी, ठीक है। तामसिक में क्या होता है? उसको अनवबोधनी कहा है। क्या कहा है? अनवबोधनी, ठीक है। उसमें क्या होता है? बोध नहीं होता, तो ये कैसी है? तामसिक, अनवबोधनी है। ठीक, तम उसमें इतना ज्यादा बढ़ जाता है। और स्वाभाविक जो हमें नेचुरली आती है, इसको पापमा भी कहा है, ठीक है। और तीसरी बच गई, वो वैकारिक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वाग्भट जी ने 7 बताई हैं। अब उन्होंने मानी तो सेम चरक के समान है, लेकिन जो हमारी मन शरीर संभवा थी, इसको सेपरेट कर लिया है, ठीक। मन शरीर संभवा को अलग अलग करके मन संभवा और शरीर संभवा करके 7 भेद उन्होंने कह दिए हैं, ठीक। अब आगे चलेंगे, क्या है? दधी के भेद दिए हैं। तो दधी के भेद जो है, आचार्य सुश्रुत जी ने या तो 7 माने हैं, या तो 3 मार्क हो सकता है, ठीक। भाव प्रकाश जी ने तो 5 ही माने हैं, ठीक। अब अधारणीय वेग की बात आ रही है, ठीक है। वेगान आधारी चरक ने कितने माने थे? 13 माने थे। वाग्भट जी ने भी 13 ही माने हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है? उद्गार को रिप्लेस करके वहां कास माना है। उद्गार को रिप्लेस करके वहां कास माना है। सुश्रुत जी जो है, चरक के धारणीय वेगों से वो उदावर्त की उत्पत्ति बोलते हैं उत्तर स्थान में, ठीक है। उत्तर तंत्र में उदावर्त की उत्पत्ति उन्होंने बताई है। तो वो 13 तो चरक जी के रहते हैं, और लास्ट में एक अपथ्य निमित्तज को ऐड करके वहां पे उदावर्त की उत्पत्ति बताई है। ये हम आगे देखेंगे, ठीक। आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। सेकंड पेज पे क्या लिखा है? स्नेह की प्रविचारणाएं अब दी हैं। तो स्नेह की प्रविचारणाएं हमने 13 चैप्टर में पढ़ा था। रस के अनुसार प्रविचारणाएं देखो, इसके साथ लिखा है रस के अनुसार प्रविचारणाएं 63 हैं, पर टोटल प्रविचारणाएं हमारे पास चरक ने देखो 24 भी मानी है, और अच्छे स्नेह को मिला के 64 भी हैं। ये रस के अकॉर्डिंग 64 मार्क होती है आचार्य चरक की, ठीक। वाग्भट जी ने भी 64 ही मानी है रसानुसार। और काश्यप जी कितनी मानते हैं? 20 मानते हैं। कितनी मानते हैं? 20 मानते हैं स्नेह की प्रविचारणाएं। तो इसको आपने नहीं ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर अच्छे स्नेह हटाना है तो हमारी 63 प्रविचारणाएं होती हैं, ठीक। नेक्स्ट अब हमारे पास स्वेदन के भेद हैं, ठीक। स्वेदन देखो 2 तरह का होता है, साग्नि और निराग्नि होता है, ठीक है। तो साग्नि स्वेद में चरक ने 13 माने हैं हमारे। सुश्रुत जी कितने मानते हैं? 4 मानते हैं। भागभट जी ने भी सुश्रुत जी को फॉलो किया है, 4 माने हैं। काश्यप जब मानते हैं, तो वो कितने तरह के स्वेद मानते हैं? 8 तरह के स्वेद मानते हैं, ठीक है। और उसमें भी उनका जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है हस्त स्वेद कब दिया जाता है और पट स्वेद कब दिया जाता है। तो हस्त स्वेद हाथ से जो है हम स्वेद करते हैं, वो 4 मंथ तक करा सकते हैं, ठीक है। 4 मंथ तक, ठीक। और जो पट स्वेद है, वो 6 साल बाद करा सकते हैं, ठीक। पट स्वेद 6 साल बाद, और हस्त स्वेद 4 महीने तक, 4 महीने के बाद करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? निरग्नि स्वेद। निरग्नि स्वेद चरक जी ने कितने बोले थे? 10 बोले थे, जिसमें आहा, क्रोध, ये आतप, ये सब आ रहे थे। सुश्रुत जी इसको 8 बता रहे हैं। वाग्भट जी में डिफ्रेंसिएशन है, अष्टांग हृदय में 10 बताए हैं, अष्टांग संग्रह में 11 बताए हैं, ठीक। तो अभी हमें चरक जी का याद रखना है, सुश्रुत जी का याद रखना है, वाग्भट जी का अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास शिरोरोग बताए हैं। देखो, शिरोरोग चरक में कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। काश्यप जी ने भी 5 ही बताए हैं। तो ये कहाँ बताए हैं? चरक सूत्र 17 में बताए हैं, है ना। चरक सूत्र 17 में वहां शिरोरोग, हृदय रोग, है ना, ये सब बताए हैं। क्या क्या बताया था वहां? वात, पित्त, श्लेष्म, सन्निपातिक और क्रीमिज बताए हैं, ठीक। आचार्य सुश्रुत जी कितने बता रहे हैं? 11 बता रहे हैं। कितने बता रहे हैं? शिरोरोग 11 बता रहे हैं। तो 11 शिरोरोग में वो क्या कह रहे हैं? कौन कौन से हैं? वात, पित्त, कफ, सन्निपातिक तो है, साथ में क्रीमिज भी है। इसके अलावा कौन से? क्षयज है, सूर्यावर्त है, अनंतवात है, अर्धाव भेदक है और शंखक है, ठीक है। क्षतज या रक्तज भी इसको नाम दिया है, ये भी है, ठीक। माधव कर जो है 11 ही बताते हैं आचार्य सुश्रुत की तरह। वाग्भट जी जो है 10 बताते हैं। उन्होंने कौन सा नहीं माना? एक तो उन्होंने अनंतवात नहीं माना, और उन्होंने क्षयज भी नहीं माना है। तो अब तो हमारे पास, जब 11 में से हमने 2 हटा दिए तो 9 ही बचे, है ना। पर उन्होंने ऐड क्या किया है? शिरह कंप ऐड किया है। शिरह कंप ऐड किया है, ठीक। तो वाग्भट जी के शिरोरोग में शिरह कंप जो है वो एडेड है, और अनंतवात और क्षय उन्होंने नहीं माना है, ठीक है। आपको याद कर रखना है कि इन्होंने शिरह कंप माना है, ठीक। और टोटल कितने हैं? 10 हैं, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट देखो क्या है, हृदय रोग की बात आ रही है। अब हृदय रोग वही चरक सूत्र 17 में है। चरक ने 5 ही माने हैं, कौन कौन से थे? वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सन्निपातिक और क्रिमिश हृदय रोग माना था। ठीक, आचार्य सुश्रुत जी जो है वो 4 ही मान रहे हैं, उन्होंने सन्निपातिक हृदय रोग नहीं माना है। भेल के भी 4 ही हैं, तो आचार्य सुश्रुत जो है वो 4 हृदय रोग मान रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारी प्रमेय पीड़िका का प्रकरण आता है। प्रमेय पीड़िका भी हमारी चरक सूत्र 17 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स आए हैं शिरो रोग से लेकर यहाँ तक हमारे कहाँ से आ रहे हैं? चरक सूत्र 17 से ही आ रहे हैं। ठीक, अभी देखेंगे चरक ने कितनी प्रमेय पीड़िका मानी थी? सप्त पीड़िका, है ना, 7 पीड़िकाएं मानी थी हमारी आचार्य चरक ने। और सुश्रुत जी कितनी मानते हैं? वो 10 मानते हैं। कौन सी 3 एक्स्ट्रा है पूछी जाती हैं ये बार बार? मसूरिका, विदारिका, पुत्रिणी। एमपीवी करके याद कर लीजिए चाहे। मसूरिका, पुत्रिणी, विदारिका। ठीक, ये हो गई। वाग्भट जी की भी 10 ही हैं, उन्होंने भी मसूरिका, पुत्रिणी, विदारिका ऐड की है। नेक्स्ट काश्यप जी जो है वो 8 मानते हैं। चरकाचार्य की 7 जो है वो है, और एक उन्होंने अरुणशिका मानी है। कौन सी मानी है? अरुणशिका मानी है। ठीक है, अरुणशिका को दारुण बोला है। और भोज ने कितनी मानी है? 9 मानी है। उन्होंने विंता नहीं मानी, विंता की जगह पे क्या लिखा है? उन्होंने कुलत्थिका मानी है। कुलत्थिका, कुलत्थिका का एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया है। तो डिफरेंट सी कुल्थी की दाल कौन खा रहे हैं? भोज खा रहे हैं। ठीक है, तो कुलत्थिका किसने मानी है प्रमेय पीड़िका? ये भोज ने मानी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? शोथ के उपद्रव बोले हैं। तो सप्तको एयम हमने पढ़ा था आचार्य चरक ने जब बताया था शोथ के बारे में। सप्तको एयम यानी कि शोथ के उपद्रव के लिए कहा था। तो आचार्य चरक के शोथ के उपद्रव कितने हो गए? 7 हो गए। सुश्रुत जी के भी पूछे जाते हैं, उनके 9 हैं। तो उन्होंने कौन से एक्स्ट्रा माने हैं चरक से अलावा? तो हिक्का और कास इसमें ऐड उन्होंने किया है। हिक्का और कास को ऐड किया है। नेक्स्ट हमारे पास अंतर विद्रधि है। अंतर विद्रधि, इसके स्थान कितने हैं? आचार्य चरक ने 9 माने हैं। ठीक है, ये हमारी यकृत ये सब आती थी अंतर विद्रधि, तो वहां पे चरक आचार्य ने 9 मानी है। और सुश्रुत ने कितनी मानी है? 10 मानी है। इन्होंने ऐड क्या किया था वहां पे? गुदा को भी ऐड किया था, गुदा में होने वाली विद्रधि को भी ऐड किया है अंतर विद्रधि में। ठीक, तो ये 9 हमें ध्यान में है, हमने अच्छे से पढ़ी है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अग्रय द्रव्य के बारे में बात हो रही है। कहाँ पढ़ा है हमने अग्रय द्रव्य? हमें याद भी रहना चाहिए ना, एक माइंड में मैप होना चाहिए। तो चरक की सूत्र की 25th चैप्टर में हमने अग्रय पढ़े हैं, राइट? तो कितने अग्रय माने हैं वहां? 152 माने हैं। अष्टांग संग्रह जो है वो 155 मान लेते हैं, 3 ऐड कर लेते हैं। बट अष्टांग हृदय जो है वो कितने मानते हैं? 55 मानते हैं। अब इसके साथ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अष्टांग हृदय ने अग्रय बताए कहाँ हैं? तो उन्होंने बताए हैं उत्तर तंत्र में। उनके उत्तर तंत्र में टोटल कितने चैप्टर हैं? 40 चैप्टर हैं। तो 40th चैप्टर हमारा कौन सा था वहां? वाजीकरण अध्याय था। तो वाजीकरण अध्याय में 40th चैप्टर में उन्होंने अग्रय दिए हैं। कितने दिए हैं? 55 दिए हैं। ठीक, एक स्टोरी आपके माइंड में ये क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास कल्पनाएं हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, हमें बस उनको याद रखना है, इसलिए ये बार बार पढ़ना पड़ता है। क्योंकि एक चीज से लिंक छूटता है, फिर नेक्स्ट चीज यहाँ पे डिफरेंट आ जा रही है। अग्रय के बाद अब कल्पनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसको आपने बार बार ही पढ़ना है। ठीक है, एक बार कंप्लीट रीडिंग कर लिया, इसको 4-5 दिन में कंप्लीट रीड कर लिया, उसके बाद फिर से रिपीट किया। इस तरह से पारिक को पढ़ा जाता है। ठीक है, दिन में 1 घंटा या आधा घंटा निकाल के पारिक को पढ़ना होता है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, कल्पनाएं हमारी दी हैं। तो आचार्य चरक ने कल्पनाएं कितनी दी हैं? 5 दी हैं। कहाँ दी हैं? चरक सूत्र 4 में दी हैं। ठीक है, हमारे महाकषायों से पहले कौन कौन सी दी हैं? स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांड। अब इसके साथ साथ इसका सिनोनिम यहाँ लिखे हैं। प्रक्षेप और आवाप कल्क को हम कहते हैं। श्रित को क्या कहते हैं? और निरीहु या क्वाथ कहते हैं। और शीत को हिम भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आचार्य सुश्रुत जी ने 6 कल्पनाएं मानी हैं। चरकोक्त 5 हैं, और एक्स्ट्रा उन्होंने क्या मानी है? क्षीर कल्पना मानी है। कौन सी मानी है? क्षीर कल्पना मानी है। ठीक, क्षीर कल्पना किसने मानी है? आचार्य सुश्रुत ने मानी है। आचार्य काश्यप की भी बार बार पूछी जाती हैं। 7 कल्पनाएं उन्होंने मानी है। चरकोक्त 5 और साथ में चूर्ण और अभिशव। ठीक है, क्षीर कल्पना को तो इन्होंने नहीं माना, लेकिन इन्होंने क्या माना है? चूर्ण और अभिशव। अभिशव कल्पना क्या है? एक मध्य कल्पना है। ठीक, नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं मधु के भेद पे, है ना, हनी के भेद पे आ रहे हैं। तो
चरक जी ने कितने माने थे? 4 माने थे। कहाँ पे बात हुई थी हनी के बारे में? चरक सूत्र, चरक सूत्र कितना? 27, जहाँ पे सारे अन्न के बारे में बता रखा है। ठीक, शुभ धान्य, शमी धान्य, इन सब के बारे में बता रखा है। वहीं पे हनी के बारे में भी बता रखा है। मधु के भेद बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? ब्राह्मण, पौतिक, माक्षिक और क्षौद्र। ठीक है, ब्राह्मण, पौतिक, माक्षिक, क्षौद्र। इसमें बेस्ट कौन सा बताया था? माक्षिक को बेस्ट बताया था। कौन सा वर्ण होता है इसका? तैल वर्णी होता है ये। ठीक, बाकियों का भी आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, चैप्टर में जाके पढ़ लेंगे इसको। इसको नेक्स्ट हमारे पास सुश्रुत जी ने कितने माने हैं? 8 माने हैं। 4 तो चरकोक्त हो गए, और बाकी कौन से माने हैं एक्स्ट्रा? दाल, आर्घ्य और दालक और छात्र। ठीक है, दाल, आर्घ्य और दालक और छात्र। हमने कैसे याद किया था इसे? आओ छात्र दाल खाओ, आओ छात्र दाल खाओ। तो ये हमें याद हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आहार के भेद पे। तो आहार के भेद आचार्य चरक ने 4 माने हैं। सूत्र स्थान में ही दिया है लास्ट के चैप्टर में। तो कितने कौन कौन से माने हैं? आशित, खादित, पीत और लीन। ये 4 क्या माने हैं? आहार के भेद माने हैं। ठीक है, अब भाव प्रकाश जब बात करते हैं तो वो 6 मानते हैं। उन्होंने क्या क्या माने हैं? चौष्य, पेय, लेह्य, भक्ष्य, भोज्य, ठीक है, और चव्य, ये सब माने हैं। ठीक, सुश्रुत में भी 4 माने हैं। उन्होंने क्या क्या माने हैं? पेय, लेह्य, अधः, भक्ष्य, ये माने हैं। आचार्य शारंगर जब बात करते हैं तो उन्होंने 6 माने हैं। उन्होंने चौष्य और चर्व्य पृथक से माने हैं। ठीक है, इनका नाम कुछ अलग दिया होगा इन्होंने। आप एक बार चेक कर सकते हैं शारंगर से। नेक्स्ट हमारे पास कुक्षी के भेद हैं। तो कुक्षी के भेद आचार्य चरक ने कहाँ बताए हैं? याद करो, कहाँ बताए हैं? विमान स्थान में बताए हैं। चारक ने कितने पार्ट्स करे थे? स्टमक के 3 पार्ट किए थे। ठीक है, एक पार्ट फूड के लिए, एक पार्ट लिक्विड मटेरियल के लिए, और एक पार्ट वात के लिए था। ठीक है, वाग्भट जी क्या कहते हैं? 4 पार्ट्स बताते हैं। काश्यप जी भी 4 पार्ट्स बताते हैं कुक्षी के भेद के। ठीक है, तो चरक ने 3 बताए कुक्षी के भेद, वाग्भट ने 4 बताए हैं, काश्यप ने भी 4 बताए हैं। अब फिर से यहाँ पे उदावर्त की बात आ गई। पीछे हमने क्या पढ़ा था? अधारणीय वेग पढ़ा था। यहाँ पे उदावर्त की बात आती है। चरक के उदावर्त जो है वो 6 हैं। सुश्रुत जी ने कितने माने हैं? 13 प्लस एक अपथ्य निमित्तज भी इन्होंने इसमें ऐड किया है। काश्यप के उदावर्त भी 6 हैं चरक की तरह। ठीक, यहाँ पे वाग्भट जी के भी लिखे हैं, 14 हैं उदावर्त। ठीक है, बाकी आपको इतना जरूरी नहीं है याद करना। नेक्स्ट देखो क्या है? शुक्र दोष बताए हैं। तो शुक्र दोष चरक के कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं, शादी स्थान में जो लिखे हैं। ठीक है, शुक्र दोष कितने हैं? 8 हैं। भेल ने 7 बताए हैं। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 11 बताए हैं। कहाँ बताए हैं? शादी स्थान में बताए हैं। इसमें क्या क्या कहा था? 4 साध्य हैं। कष्ट साध्य कितने हैं? 5 हैं। और असाध्य कितने हैं? 2 हैं। असाध्य में कौन कौन से असाध्य थे? मूत्र युक्त शुक्र जो था वो असाध्य था, और पुरुष युक्त शुक्र वो भी असाध्य था। ठीक है, और कष्ट साध्य कौन कौन से थे हमारे? कुणपगंधी, क्षीण, पूति शुक्र, पूय शुक्र और ग्रंथि शुक्र, ये कष्ट साध्य थे। ठीक, जिसमें फीकल मटेरियल आने लग गया वो क्या था? असाध्य था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पेज का लास्ट में आर्तव काल है। तो आर्तव काल चरक जी ने कितना आर्तव काल माना है? 5 रात्रि, पंचरात्रि इसको कहा है। पंचरात्रा अनुबंधी टर्म उन्होंने दिया है। 5 रात्रि का आर्तव काल किसका है? आचार्य चरक ने माना है। और आचार्य सुश्रुत ने कितने दिन का माना है? 3 रात्रि का माना है। सेम वाग्भट जी ने भी त्रिरात्रि माना है। हारित जो है आर्तव काल कितना मानते हैं? 7 दिन का मानते हैं। ऐसा ही भेल भी मानते हैं। और अभी मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या कहा है? 3 to 5 डेज, 3 to 5 डेज आर्तव काल कहा गया है। ठीक, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट 2 पेजेस। काफी कुछ इसमें याद करने वाला है, तो पहले आपने ये याद कर लेना है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेजेस पे चलेंगे। ठीक।